हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो 11th क्लास के अंदर जो फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 रनिंग में है, उसके अंदर जो लेक्चर नंबर 2 के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि यूनिट और मेजरमेंट के अंदर जो यूनिट क्या होता है, यूनिट के जो कितनी क्वांटिटीज़ होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और जो डिराइव क्वांटिटीज़ यानी जो व्युत्पन्न और जो मूल राशियां हैं उनके जो मात्रक होते हैं, यानी जो सेकंड लेक्चर नंबर जो 2 है वो पूरे मात्रकों के ऊपर बेस्ड है। यानी जो मूल राशियाँ लिखाई मैंने, उनके मात्रक लिखा है, उनका प्रतीक चिन्ह लिखाया और उनका जो विमीय डायमेंशन, विमीय जो संकेत हैं वो मैंने उस लेक्चर नंबर 2 के अंदर लिखाया है। आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे कि जैसे जो कोई भी क्वांटिटीज़ होती है तो पहले तो उसका प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। यानी प्रीफिक्स क्या होता है, अनुलग्न जिसे अपन कहते हैं, तो वो कोई क्वांटिटीज़ होता है, वो पर्टिकुलर एक फिगर होता है। तो वो उससे आपको क्या होगा, वो जो क्वांटिटीज़ जो मैं अभी आपको लिखाऊंगा वो क्या करेगा, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर हेल्प करेगा। जैसे मैंने लिख दिया कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जो मेगा है 10 आपको पता है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है, लेकिन मेगा आपको नहीं पता। तो मेगा यानी क्या होता है, तो ये होता है 10⁶। तो मैं आज ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं इनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्लियर है। और उसके साथ में जो जैसे 1 मीटर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, इनका जो लीस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के अंदर जो पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है, स्टार्ट करते हैं अपन और अगर आपको कोई भी कमेंट प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर शो कर दीजिएगा, मैं आपको उसी कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं कि कुछ निश्चित राशियों की क्या करते हैं, जैसे मात्रकों को घटाने या बढ़ाने के लिए जो अग्रलग्न अपन प्रयोग करते हैं, मात्रकों की संख्या जो होती है, जैसे नंबर जो होते हैं को घटाने या बढ़ाने के लिए अनुलग्न जो प्रीफिक्स होते हैं, अनुलग्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है। ये अनुलग्न क्या होते हैं, ये दोनों तरीके से होते हैं, जैसे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया नेगेटिव, जैसे 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 क्या होता है, डेसी। क्या होता है, डेसी। 10⁻⁻2 क्या होता है, सेंटी। सेंटी का मतलब सी, डेसी का मतलब डी हो गया स्मॉल, सेंटी का मतलब क्या हो गया, सी हो गया। डेसी सेंटी। मिली, मिली का मतलब स्मॉल एम। ठीक है। तो मिली कितना, 10⁻⁻3। जहाँ भी आपको मिली वर्ड मिल जाए, ठीक है, जहाँ भी आपको मिली वर्ड मिल जाए, इसका मतलब वहाँ मिली इक्वल्स टू क्या है, 10⁻⁻3 पुटअप करना। जैसे 10 मिलीमीटर, mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर, तो 10 है इंटू मिली का मतलब क्या है, 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 और ये मीटर एज इट, तो 10⁻⁻3 और +1 तो कितना हो गया, 10⁻⁻2 मीटर। ये आपके फाइनल हो गया। 10 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है। इसीलिए मैं इन क्वांटिटी को यूज़ करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा वो इस फॉर्म में, जरूरी नहीं कि मिलीमीटर, बहुत सारी क्वांटिटीज़ है। यहाँ जो सिंबल जो मैं अभी लिखाऊंगा और अभी की अभी मैं आपको याद करवा दूंगा अच्छे से, तो आप इनको देखिएगा और लिखते जाइएगा साथ के साथ में कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो यानी माइक्रो, माइक्रो को स्मॉल म्यू से डिनोट करते हैं, 10⁻⁻6, माइक्रो, नैनो, स्मॉल एन, पीको, पी, स्मॉल पी कह दो आप, या कैपिटल भी रहने दो, पीको, फेमटो, एहो, एटो कह दो, माइको, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, उसके बाद में जेप्टो और योक्टो, जेप्टो और योक्टो। ये पर्टिकुलर नाम हो गए। अब माइक्रो को का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। नैनो का मतलब 10⁻⁻9। फिर 3 का डिफरेंस लेते हुए चलना है आपको। 3 का डिफरेंस ले लीजिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एहो, जेप्टो, योक्टो। क्लियर है। तो उसी तरीके से जैसा अभी मैंने बोला वैसा आप बोलिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एहो, जेप्टो, योक्टो। ठीक है। तो यहाँ 3 का डिफरेंस ले लीजिए, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18, 10⁻⁻21, 10⁻⁻24। क्लियर है।
तो यहाँ अगर आपको पूछे कि योक्टो का मतलब क्या होता है, योक्टो का मतलब 10⁻⁻40 -24, 40 नहीं 10⁻⁻24, क्लियर है। तो यहाँ डेसी, ये कौन सा मैंने नेगेटिव कोऑर्डिनेट के नेगेटिव जो वैल्यूज़ आएगी यानी 1 के अंदर जो आएगी तो वो उन सबको मैंने लिख दिया। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एहो, जेप्टो, योक्टो, क्लियर है। तो उसी तरीके से जो पॉजिटिव वाली होती है, पॉजिटिव वाली के अंदर क्या लिखते हैं, डेका। डेका का मतलब होता है, ये भी इस डी ही होता है लेकिन 10⁻+1 होता है। ये इधर जो मैं लिखूंगा सारी क्वांटिटीज़ वो पॉजिटिव के अंदर लिखूंगा। डेका के बाद में आता है हेक्टा। हेक्टा क्या होता है, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं यानी 10⁻2 हो गया। फिर किलो, किलो का मतलब के 10⁻3। फिर गीगा, कैपिटल जी 10⁻6, ये आएगा। तो 10⁻6 क्या हो गया, गीगा हो जाएगा या 9 हो जाएगा गीगा। देखो आप यहाँ पे गीगा यानी 10⁻9 होगा, तो 6 क्या होगा, मेगा होगा। 6 क्या होगा, मेगा होगा, कैपिटल एम, और गीगा इक्वल्स टू होगा आपके 10⁻9, ठीक है। फिर गीगा के बाद में क्या आएगा, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। गीगा, टेरा, टेरा को कैपिटल टी 10⁻12। उसके बाद में पीटा या पेटा कह दो आप, पीटा, पी, ये कितना हो गया 10⁻15 हो गया। पीटा के बाद में यानी 10⁻18 आएगा, वो क्या आएगा, एक्सा, जेटा और योटा। एक्सा, जेटा और योटा, दैट मीन्स एक्सा, एक्सा को इंग्लिश में यानी ई से वर्ड स्टार्ट होता है, तो एक्सा, जेटा और योटा। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, इनका टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है कि इनका मतलब क्या होता है, 10⁻, कितना वैल्यू होता है इनका, तो वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्लियर है। तो डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, जेटा और योक्टा, ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया अनुलग्न, और ये नेगेटिव के लिए, जैसे मैंने कह दिया कि 5 माइक्रोकुलम, 5 माइक्रोकुलम। तो 5 माइक्रोकुलम का मतलब क्या होता है, 5 माइक्रो का मतलब स्मॉल, माइक्रो क्या है, म्यू, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, देखो ये रहा है ना। तो 5 × 10⁻6 कुलम का सी। तो इस तरीके से मैंने एक नंबरिकल क्वांटिटी को लिख दिया है। आप इसी को लेके सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और अपने को तो फाइनल आंसर लाना है, दैट मीन्स ये जो क्वांटिटीज़ हैं मुझे याद होनी चाहिए। तो ये आप मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, तो 10 नैनो का मतलब 10⁻⁻9 होता है, और मीटर का मीटर, तो 10⁻⁻8 मीटर हो जाएगा। और भी ले लो आप, 200 मेगावाट, 200 मेगावाट, दैट मीन्स 200 मेगा का मतलब कितना होता है, 10⁻6 या 9, 6 होता है या 9 होता है। देखो मेगा का मतलब 10⁻6 होता है, गीगा का मतलब 10⁻9 होता है, ठीक है। तो यहाँ 10⁻6 और वाट, तो कितना हो गया, 2 × 10⁻6, तो ये है, और 2 ये, तो 8 वाट। तो ये इस अपने इस तरीके से नंबरिकल क्वांटिटी को पर्टिकुलर एक ऑथेंटिक फिगर की फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो ये अच्छे से क्लियर हुआ। नेगेटिव के लिए मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप कोशिश कीजिएगा, याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। और इनके जो पर्टिकुलर सिंबल होते हैं, जो ये सिंबल होते हैं, एग्जाम के अंदर हो सकता है आपको बिल्कुल ये लैंग्वेज वाले वर्ड जो हैं ये मिल जाए, लेकिन बहुत कम होते हैं, वहाँ चांस होता है सीधा ये सिंबल जो मैंने आपको लिखा है, इन सिंबल को यूज कर सकते हैं। जैसे 10 टेराबाइट, ठीक है, 10 टेराबाइट, तो टी का मतलब टेरा, तो टेरा का मतलब कितना होता है, 10⁻12, ठीक है। और बाइट का मतलब, बाइट यहाँ पे लिख दीजिए। वैसे बाइट का भी बिट की फॉर्म में होता है, कंप्यूटराइज ये सी की लैंग्वेज है, लेकिन अपन नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। टेरा का मतलब ये रहा, ठीक है। 4 GB रैम, तो यहाँ GB यानी गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट होता है। और 4 GB का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट होता है। 4G का मतलब गीगा, और गीगा यानी कितना होता है, 10⁻9 बाइट। तो ये हो गया 4 × 10⁻9 बाइट। तो इस तरीके से इन फिगर को अपन यूज़ करते हैं। तो याद कीजिएगा, नेगेटिव के अंदर मैं बता रहा हूँ 10⁻⁻1 -2 -3, उसके बाद में 3 का डिफरेंस ले लीजिए। याद कैसे करना है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एहो, जेप्टो, योक्टो, ठीक है। और पॉजिटिव के अंदर डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा,
एक्सा, जेटा और योटा। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और क्यों लिखाया है मैंने, क्योंकि आपको जो नंबरिकल क्वांटिटीज, मोबाइल लिया आपने 4 GB रैम है तो 4 GB, GB का मतलब तो पता होना चाहिए ना मुझे, GB, तो यहाँ क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये, इसीलिए ये नंबरिकल क्वांटिटीज मैंने यहाँ मेंशन की है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं इसे रफ करूँगा। ठीक है, तो अब अपन डेफिनेशन क्लियर करेंगे कि जो मीटर की जो इंटरनेशनल यूनिट के अंदर जो क्या डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो कुछ परिभाषाएं हैं, दो तीन जो इम्पोर्टेंट बनती है वो मैं आपको लिखाऊंगा, बाकी नहीं लिखाऊंगा। बाकी आप खुद स्टडी कर लीजिएगा बुक से, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ डेफिनेशन जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती है वो मैं आपको लिखवाऊँगा। जैसे मीटर का हो गया, सेकंड के अलावा जो सेकंड का हो गया, एम्पियर का हो गया, तो वो आप जैसे लेसन वगैरह पढ़ोगे, पर्टिकुलर लेसन के बारे में जब अपनी स्टडी करेंगे तो वहाँ भी आ जाएगा, तो मैं आपको वहाँ लिखवा दूंगा। एक दो डेफिनेशन जो है, जैसे मीटर की डेफिनेशन, 1 मीटर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ने जो परिभाषा दी है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम या निकाय का दो सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा लिख दीजिए आप सीधी। ठीक है, यानी 1 मीटर की जो इंटरनेशनल यूनिट के अंदर क्या डेफिनेशन दिया है। 1 मीटर क्या होता है, उसने कहा कि जो 1 मीटर यानी जो अपन कह रहे हैं कि 1 मीटर जो इतना होता है, इस 1 मीटर के एरिया में से अगर क्रिप्टॉन की, यानी क्रिप्टॉन कितने पे आता है, 86 पे आता है, तो क्रिप्टॉन 86 से अगर वो कहता है कि पर्टिकुलर वेव्स, यानी क्या निकलेगी, तरंगे जो तरंगे निकलेगी, तो उन तरंगों की एक संख्या निश्चित की है उन्होंने, कि अगर 1 मीटर के रेंज से अगर इतनी तरंगे उस क्षेत्र से क्या हो जाती, बाहर निकल जाती है, तो उससे अपन 1 मीटर की डेफिनेशन कहेंगे। ये उन्होंने एक एज ए पैमाना जैसे मान के चले हैं। तो 1 मीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है, या मीटर की जो परिभाषा है, 1 मीटर भी नहीं, आप तो पहले मीटर की परिभाषा, 1 मीटर का मतलब तो मैंने बता दिया है, और आप 1 मीटर का मतलब यहाँ समझ लिया, तो आप मीटर की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, यानी मीटर अपन किसे कहेंगे, 1 मीटर तो मैंने अभी बताया आपको, तो वैसे 10 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया, तो मीटर किससे कहेंगे, पहले तो आप ये देख लीजिए। तो मीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है, मीटर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा क्या है, यानी मीटर वह मानक दूरी है। मीटर की मतलब पहले आप 1 मीटर को डिफाइन करोगे, तो 1 मीटर वह दूरी, जो क्या करता है, क्रिप्टॉन 86 से एक पर्टिकुलर नंबर की वेव्स क्या करता है, डेवलप करता है, तो उसे अपन 1 मीटर कहेंगे। 1 मीटर वह मानक दूरी है जो क्या करती है, जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन से निर्वात में एक विशेष, जिसमें क्रिप्टॉन क्या होता है, एक पदार्थ है जिसमें शुद्ध, पीरियोडिक टेबल याद है ना आपको, जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन कितने पे आता है, 86 से निर्वात, यानी बिल्कुल फ्री है, निर्वात में एक वेव्स, यानी निश्चित संख्या में क्या होती है, एक वेव्स निश्चित संख्या में, निर्वात में एक विशेष विकिरण, और ये विकिरण कैसी होती है, ऑरेंज कलर की होती है, लगभग ऑरेंज कलर, नारंगी रंग की, हिंदी में लिख देता हूँ, और नारंगी रंग की होती हैं। तो एक विशेष विकिरण जो क्या होती है, उत्सर्जित होती हैं। तो विशेष विकिरण जब ये उत्सर्जित होती हैं, यहाँ विकिरण उत्सर्जित होती हैं, तो ये क्या करती हैं, कितनी वेव्स बाहर निकालती हैं, तो 16,50,763 विद्युत चुंबकीय तरंगे, 16,50,763.45 तरंगे उत्सर्जित करती हैं, तो उसे अपन 1 मीटर कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। जैसे अगर 1 मीटर, ये मैंने मान लिया कि 1 मीटर का जो रेंज है वो भाई ए है और बी है, तो ए और बी की जो दूरी है वो क्या है, 1 मीटर है, ये मैंने मान लिया। तो यहाँ से, यानी इस क्षेत्र से इसको 1 मीटर में कब कहूँगा, जब ये क्या करेगी,
तरंगों का उत्सर्जन करेगी, तरंगों का उत्सर्जन करेगी। और कितनी तरंगे निकालेगी, ये रही क्वांटिटी। इतनी तरंगे अगर ये निकाल देती हैं, कितनी, 16,50,763.45 तरंगे, यानी इतनी एक क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, एक क्षेत्र से, 1 मीटर से अगर इतनी तरंगे बाहर निकल जाती हैं तो उसे 1 मीटर कहते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई कि यहाँ 1 मीटर का मतलब फिजिक्स के अंदर 1 मीटर तो अपन ने कह दिया कि एक छोटा सा होता है, लेकिन 1 मीटर का असली में मतलब क्या होता है, यानी एक क्षेत्र से अगर इतनी रेज पास आउट हो सकती है तो वो 1 मीटर होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। ठीक है, और इसकी दूसरी डेफिनेशन, जैसे आपको प्रकाश का वेग पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है। सी की जो वेलोसिटी स्मॉल सी इक्वल्स टू होता है, तो इसको अगर मीटर की फॉर्म में डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है, ये दूसरी डेफिनेशन है। 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 1/c। 1/c का मतलब 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर 1 मीटर में से इसका 1 मीटर है, 1 मीटर अगर इसकी लेंथ है, तो उसमें से क्या करेगा, अगर इतना प्रकाश अगर गुजर जाए तो वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर के तुल्य, 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। यानी 1 मीटर में से अगर इतना प्रकाश, देखो 10⁸, यानी कितने, 10 के पास में 8 जीरो होने चाहिए, हो गए क्या, देखो 8 जीरो, यानी इतना प्रकाश, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ पार्टिकल्स, 1 करोड़ वेव्स अगर उस क्षेत्र से गुजर जाएं, ठीक है, और उसके आगे 3 भी तो है, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना अगर कोई क्षेत्र, इतनी तरंगे अगर किसी क्षेत्र से गुजरेंगे तो उसे अपन 1 मीटर कहेंगे। समझ में आया? 1 मीटर का मतलब केवल ये नहीं है, 1 मीटर का मतलब तो ये है, लेकिन अपने पर्टिकुलर फिजिक्स के अंदर 1 मीटर का मतलब क्या होता है, कैसे कहते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर का मतलब इतनी तरंगे निकल जाएं या इतना समय उसमें लग, इतना कम समय लग जाए, इतना कम समय, यानी इतनी तरंगे जब उसमें से गुजरेगी, 1 सेकंड के अंदर गुजरेगी ये सारी, 1 सेकंड के अंदर अगर ये इतनी सारी निकल जाती हैं, आप 1 सेकंड के अंदर, जैसे फिजिक्स एक वर्ड बोला उतने में क्या लग गया, 1 सेकंड लग गया, तो 1 सेकंड में कल्पना करो इतने सारे वेव्स, इतनी सारी तरंगे, तरंगों का रूप किसी भी रूप में हो सकती है तरंगे। ठीक है, साइनो वेव, साइनोसोडल वेव्स होती है, जैसे साइन वेव हो सकती है, कोसाइन हो सकती है, और भी अलग प्रकार की जो तरंगे होती है तो वो भी हो सकती है। तो वो किस तरीके से यहाँ इसके अंदर से गुजरेगी, यानी गुजरना जो होता है वो क्या हो गया, 1 मीटर की इंटरनेशनल डेफिनेशन। दो, अब मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने 1 मीटर को परिभाषित कर दिया है। क्लियर हुआ? मीटर को परिभाषित करने का ऑब्जेक्ट मैंने पहले आपको क्लियर करना था कि ऐसे नहीं कि आप 1 एम्पियर, जैसे पहले एम्पियर को डिफाइन करते हैं फिर 1 एम्पियर को, तो पहले मीटर को डिफाइन कर दिया, और 1 मीटर को कैसे, मीटर को भी किसके मान के, 1 मीटर मान के अपन ने डिफाइन किया है। तो ये 1 मीटर की एक डेफिनेशन हो गई। क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अगला है 1 केल्विन। एक केल्विन की जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा, वैसे आपको पता है केल्विन के अंदर क्या होता है, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.16 भी लिखते हैं, क्योंकि ये 5 आगे आगे चलता जाता है। तो दूसरी संख्या अगर यहाँ 5 से ज़्यादा है तो वो पहली में ऐड हो जाती है, तो 1.6 हो गया। तो यहाँ अपन केल्विन का नॉर्मल टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, केल्विन इक्वल्स टू क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.16। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको पता है। तो इसकी जो इंटरनेशनल यूनिट क्या होगी, 1 केल्विन अपन कहेंगे किससे, टेम्परेचर तो आपको पता है 273 केल्विन जो हो गया, मैंने मान लिया 273 केल्विन है, लेकिन 273 केल्विन किस तरीके से है, इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन है तो केल्विन क्यों है, ठीक है, यानी 1 केल्विन, यहाँ केल्विन क्या है, टेम्परेचर किसकी इकाई है, ताप की इकाई है, तो ताप की इकाई है, यानी ताप को परिभाषित करेगी। तो केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु पर, यानी जल का जो ट्रिपल पॉइंट आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, ट्रिपल पॉइंट होता है, तो कि 1 केल्विन वह ताप है जो
जो क्या करेगा, 1 केल्विन क्या है, वह ताप है जो क्या करेगा, जो जल के त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट जो होगा, जल के त्रिक बिंदु पर क्या करेगा, जल का जो त्रिक बिंदु का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, त्रिक बिंदु पर उष्मा गति की ताप का जल के त्रिक बिंदु पर उष्मा गति की ताप का 1 ये भाग रह जाए। जल के त्रिक बिंदु पर उष्मा गति की ताप का 1/273.16 भाग रह जाए, तो ये उससे क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 केल्विन। 1 केल्विन वह ताप है जो क्या करेगा, जल के त्रिक बिंदु पर उष्मा गति की ताप का जो थर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, जो उष्मा गति की ताप है, तापीय टेम्परेचर है, उष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर है, तो उसका क्या रह जाए, 1/273.16 भाग रह जाता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, 1 केल्विन कहेंगे। क्लियर है, यहाँ तक नोट कीजिए। अगला है एक रेडियन। 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या होता है, अच्छा लिखा नहीं क्या, 1 रेडियन क्या होता है, कोई भी एंगल, सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ से कोई r त्रिज्या है, ये इसकी कोई त्रिज्या है, ये इसका केंद्र बिंदु है, O कोई बाहर वाला बिंदु है, ये कोई रेखा मैंने मान ली। जब यहाँ पे मैंने प्रकार की जो नोक रख के जब इसे रोटेट करके एक सर्कल बनाऊंगा तो ये इस तरीके का एक सर्कल बनेगा कंप्लीट फॉर्म में। मान लीजिएगा लगभग ये सर्कल जैसा ही है, ठीक है, बन गया गोल। मान लेना भाई कि हाँ गोल बन गया है, ठीक है, तो ये एक सर्कल जैसा हो गया। तो यहाँ अगर ये सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, फिक्स ही होगी, क्योंकि सर्कल वृत्त का जो केंद्र बिंदु होता है वहाँ पे क्या होती है, सभी जगह समान दूरी होती है, ये भी r होगा, फिर इधर जाएंगे तो ये भी r, सब जगह समान होगी क्योंकि वृत्त का जो त्रिज्या होती है वो समान होती है। और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उस कोण को अपन कहते हैं डी थीटा। क्या कहते हैं, डी थीटा। यहाँ से इस पॉइंट के बीच में जो ये चाप आया है, क्या आया है, चोट जो आया है, चाप जो आया है, इस चाप को मैंने डी एस बोल दिया। क्या बोल दिया, डी एस बोल दिया। चाप बराबर, यानी जो ये चाप क्या हो गया, डी एस हो गया। जब वृत्त की जो यहाँ पे मैंने एक पहले रेडियस बनाया, रेडियस बनाने के बाद में मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया, तो यहाँ एक दूसरी रेडियस भी होगी, तो दोनों रेडियस के बीच में क्या होगा, एक छोटा सा कोण भी बनेगा। वैसे बहुत सारे कोण बनेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, एक रेडियन को डिफाइन करना है। एक रेडियन क्या होता है, मुझे उसकी डेफिनेशन को क्रिएट करना है। तो मैं रटाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा किस तरीके से वो डेफिनेशन को डेवलप किया है। तो यहाँ एंगल क्रिएट हुआ है, यानी कोण बराबर, और कोण कितना है, डी थीटा। कोण बराबर, यहाँ से चले अपन तो कोण बराबर क्या हुआ, चाप काटा, यानी चाप कौन है, डी एस बटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर ही तो है, सब में समान है, बटा आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। तो यहाँ से डी थीटा यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। इसका मतलब एक फॉर्मूला तो ये आ गया मेरे पास कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप बटा त्रिज्या, इसका मतलब एक रेडियन क्या होगा, ये चाप बटा त्रिज्या। अब मुझे डिफाइन क्या करना है, रेडियन को डिफाइन करना है, और रेडियन में भी कौन सा, एक रेडियन को डिफाइन करना है। एक रेडियन कब होगा, जब चाप का मान, जब चाप का मान, यानी जो चाप कटा है, चाप का मान यानी डी एस का मान किसके बराबर हो जाए, आर हो जाए। यानी जब त्रिज्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो कोण है डी थीटा बराबर आर बटा आर, तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
1 और थीटा बराबर 1, इसका मतलब 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो ये अपन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक मैथमेटिक्स फॉर्म के अंदर मैंने आपको बता दिया। आपको मैथमेटिक्स फॉर्म के साथ में इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी एक्सपेंड करना है। तो कैसे लिखेंगे? 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, 1 रेडियन क्या किया मैंने, वृत्त की त्रिज्या के बराबर ही माना है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त चाप हैं जो ये वृत्त के केंद्र पे अंतरित करता है, कि त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, यानी बनाता है, केंद्र पर अंतरित करता है। तो उससे अपन क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। 1 रेडियन यानी जो कितना कोण बनाएगा। यहाँ अपन ने पहले रेडियस लिया है, त्रिज्या r, फिर यहाँ भी जब मैं सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर जो रेडियस का वैल्यू होता है, जो त्रिज्या का वैल्यू होता है वो एक समान होता है। तो 2 चाप के बीच में यहाँ पे एक जो चाप कटा है उसको मैंने ds बोल दिया। तो कोण बराबर इसके बीच में जो कोण बना उसे कोण, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कोण जो होगा यानी डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ds अपॉन r। तो जब ये ds अपॉन r मुझे क्या चाहिए? 1 रेडियन, यानी इधर 1 लाना है। तो इसका मतलब जब ये ds यानी जो चाप का जो वैल्यू है, अगर ये चाप का वैल्यू भी त्रिज्या के बराबर हो जाए, चाप का वैल्यू क्या हो जाए? त्रिज्या के बराबर होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो लैंग्वेज में लिखेंगे 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पे क्या करता है? कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अपने 1 रेडियन की डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए। कितने टाइम का? कितने का हो गया रिकॉर्ड? कितने का हो गया? अगला है अपना, जैसे दूरी का जो मात्रक होता है, ये तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी, डेफिनेशन के बारे में बता दिया। अब दूरी के भी बहुत सारे मात्रक हो गए, जैसे एंगस्ट्रॉम हो गया, चंद्रशेखर लिमिट हो गया। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस, दूरी के जो मात्रक हो गए, प्रकाश वर्ष हो गया। तो वो उनका मान क्या होता है वो मैं एक बार लिखा देता हूँ। 2-2, 3-3 मात्रक हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके काम के आने वाले हैं वो मैं 2-3 मात्रक लिखा दूंगा। जो काम के हैं वो लिख लीजिएगा, फिर अपन आज की क्लास यहीं पर ड्रॉप करेंगे। पहला जैसे मैं लिखा रहा हूँ कि दूरी के मात्रक, दूरी के मात्रक। तो दूरी के मात्रक में जैसे 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब भी होता है डिस्टेंस। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है। अगर आपको जैसे एंगस्ट्रॉम यानी जब आप लेमड़ा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। जब आप तरंग दैर्ध्य के बारे में स्टडी करोगे, यानी जब तरंगों के बारे में, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जब अपन वेवलेंथ की स्टडी करेंगे तो वेवलेंथ, उसके जो एक लाइट होगी तो लाइट की क्या होगी? पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ होगी, तो वेवलेंथ को क्या करेंगे? एंगस्ट्रॉम के अंदर डिनोट करेंगे। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 अगर मीटर में पूछे तो, और अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? और भी यूनिट है, नैनोमीटर हो गया। वैसे में नैनोमीटर का तो मैंने आपको बता दिया है, 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और भी अलग अलग नैनोमीटर हो गया, एक्सोमीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। एक्सरे मात्रक अलग है, एक्सरे का लिख दीजिए 1 एक्सरे, 1 एक्सरे मीटर। एक्सरे मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻14 मीटर। एक्सरे मीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻14 मीटर। एक होता है 1 फर्मी, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, जो नाभिक होता है वो नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻14 मीटर, लगभग इक्वल होता है। तो ये जो है 1 फर्मी, क्वेश्चन अगर आता है कि नाभिक का आकार कितना होता है, तो नाभिक का आकार, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो नाभिक का जो साइज होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, नाभिक का आकार,
कितना होता है? नाभिक का जो आकार है वो 1 फर्मी का होता है और परमाणु का आकार 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। परमाणु का आकार, परमाणु का जो साइज होता है, ये कौन बोलता है, ये कौन इन्फॉर्मेशन देता है? ये देता है रदरफोर्ड का जो मॉडल है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन देता है कि इनका जो एटम का जो साइज होगा वो 10⁻⁻10 मीटर और जो न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो 10⁻⁻15 मीटर। ये न्यूक्लियस के साइज के बारे में बोर मॉडल एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि उन्होंने ये साइज दिया था कि ये जो नाभिक हैं और नाभिक क्या होगा, परमाणु के अंदर होगा, यानी नाभिक का आकार और भी छोटा होगा। नाभिक के अंदर जो चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये एक दूरी की जो मात्रक हो गई ये मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से द्रव्यमान की भी मात्रक है। द्रव्यमान की मात्रक, द्रव्यमान की भी मात्रक कौन कौन से? जैसे 1 सलंग। 1 सलंग का मतलब होता है 1 सलंग का मतलब होता है 14.57 किलोग्राम, यानी 14.5 किलो लगभग आप मान लो। 14.5 किलो अगर कोई वैल्यू होती है तो 14.5 किलो को सीधा बोलते हैं 1 सलंग। 1 क्विंटल क्या होता है? 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो। 1 किलो की 100 किलो की जो बोरी होती है, कहते हैं ना 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल। ये सारे व्यापारिक मात्रक हैं जो अपन जनरली नॉर्मली बाज़ार के ऊपर, जैसे बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे अपन जो यूज़, बोलचाल की भाषा में जो यूज़ आने वाले मात्रक हैं वो हैं 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg, 100 किलो जो होता है, ठीक है। और भी मात्रक हैं, जैसे पाउंड हो गया। पाउंड का मतलब होता है आधा किलो, लगभग आधा किलो। 1 पाउंड यानी 0.4335 kg, तो लगभग आधा किलो भी नहीं कहेंगे क्योंकि 43 यानी 433 ग्राम अपन इसे बोल सकते हैं। तो वो 1 पाउंड हो गया और वो भी पॉइंट के अंदर है, ठीक है ना, यानी यहाँ बहुत ही आधा ग्राम के जस्ट बराबर हो जाएगा। तो ये 1 पाउंड हो गया। इस तरीके से समय का भी मात्रक होता है, सेकंड होता है। उसके अलावा जो लाइट ईयर, जो अपन कहेंगे प्रकाश वर्ष हो गया या चंद्रमास हो गया, चंद्रमास यानी 27.3 दिन होता है, ये समय का मात्रक है। समय का 1 मात्रक और कौन है? चंद्रमास है। चंद्रमास का मतलब होता है 27.3 दिन, यानी 27.5 तो क्या 27 से ही 1/3 कहेंगे अपन, ठीक है। और इसी तरीके से जब वो रोटेट होता रहेगा तो यहाँ से जो कंप्लीट ईयर होगा उसके अंदर 1 डे का इंक्रीमेंट होता है। तो वो पूरा एक प्रोसीजर चलता रहता है। क्लियर है? तो यहाँ आज के लेक्चर के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जो जो इन्फॉर्मेशन अपने पास थी, यानी मात्रक क्या होता है, मात्रकों के साथ में जो उनके प्रीफिक्स वगैरह जो लगाते हैं, अनुलग्न जो होता है वो उनका यूनिट क्या होता है, डेसी, सेंटी, तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एहो, जेप्टो, योक्टो। तो वो सारा अपन ने क्या किया, डिफाइन किया। और उसके साथ में जो 1 मीटर हो गया, केल्विन हो गया और रेडियन हो गया, तो इनकी जो इंटरनेशनल यूनिट ने जो डेफिनेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ने जो डेफिनेशन दी है वो हमने क्या की, यहाँ पे नोट की। और उस जो यूनिट्स जो होती हैं, स्पेशल यूनिट, वो मैंने यहाँ पे लिखा दी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो आगे का जो टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपन यहीं ड्रॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।